बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले अमेरिका के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से वो रिलीज़ हो गए थे और उनके फिर आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पे आने का सिलसिला जारी है। आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले इजराइल के हवाले से उनके वो जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स से लीक हुए थे उनकी इंफॉर्मेशन लीक हुई मीडिया के अंदर, और उसके अंदर कहा गया कि ये जो नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, लाखों लोग जो इजराइल की सड़कों पे आ रहे हैं, और ये अनप्रेसिडेंटेड है इजराइल की हिस्ट्री में। जब से ये गैर कानूनी रियासत बनी है 1948 से लेके, तब से लेकर कोई इतने बड़े मुजाहरे वहाँ पर नहीं हुए, ये पहली बार हो रहा है। तो अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए उसमें कहा गया कि ये असल में उनकी जो खुफिया एजेंसी है मूसाद वो खुद करा रही है नेतन्याहू के खिलाफ ये मुजाहरे। और उसके बाद यूएई के हवाले से भी, मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले से भी एक इंफॉर्मेशन जो उन डॉक्यूमेंट्स में थी वो ये थी कि काफ़ी अरसा पहले चाइना की कोई मिलिट्री साइट वहाँ पर बन रही थी यूएई के अंदर, और अमेरिकन को इस पर शदीद एतराज़ था और अमेरिकन ने कुछ अरसा पहले इसको बंद करवा दिया था। कंस्ट्रक्शन जो थी उस साइट पे बंद करा दी थी। अब इन लीक्स के अंदर अमेरिकन कह रहे हैं कि वो जो कंस्ट्रक्शन बंद हो गई थी वो दोबारा से खुल गई है असल में, और दोबारा से उस पर जो चाइनीज़ साइट कह रहे हैं, वो चाइनीज़ मिलिट्री साइट है कोई यूएई के अंदर, तो वो कह रहे हैं इस पर दोबारा से काम स्टार्ट हो गया। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इसमें आई थी। लेकिन अब तो बड़ा एक कहते हैं ना, एक हंगामा मच गया हमारे रीजन के हवाले से। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लीक हुई है पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन। और वो कहते हैं ना, पॉपकॉर्न लेकर मज़े ले लेकर देखने वाली, जो एक मूवी की तरह देखने वाली इंफॉर्मेशन है। मैंने तो पढ़ा, मुझे बड़ा मज़ा आया। पाकिस्तान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है उसको पढ़कर रत्ती बराबर भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन लीक हुई है ना, ये सारी दुनिया जानती है कि इसी तरह से अमेरिकन जो लीक्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर कहा गया, एक इंफॉर्मेशन उन्होंने असल में शेयर की है, और उसमें बेसिकली पाकिस्तान की वजीर ममलकत बराए खारजा उमूर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो वजीर हैं हिना रब्बानी खर साहिबा, उनकी और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू असल में उन लीक्स के अंदर आई हुई है। गुफ्तगू उनकी टॉक्स आपस में जो हो रही थी चाइना और अमेरिका के हवाले से। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इस इंफॉर्मेशन में बेसिकली बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कैसे देखता है, चाइना को कैसे देखता है, अमेरिका को कैसे देखता है, और बैलेंस करने के हवाले से या अमेरिका की तरफ झुकने के हवाले से या चाइना की तरफ अपनी फॉरेन पॉलिसी टिल्ट करने के हवाले से पाकिस्तान की क्या व्यूज़ हैं, ये इस लीक के अंदर बताया गया। अब वो जो गुफ्तगू हो रही है हिना रब्बानी खर की और शहबाज शरीफ की, प्राइम मिनिस्टर की, उसमें हिना रब्बानी खर कह रही है इसको, शहबाज शरीफ को, कि ये जो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना चाइना और अमेरिका को, ये छोड़ दें, और बेहतर होगा कि थोड़ा सा आप चाइना की तरफ स्विंग हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। चाइना जो है हमारा डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाइनीज़ के साथ। तो आप एक हद से ज़्यादा आगे जाकर अमेरिकन की बात मत सुनिएगा, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। हमें चाइना के साथ रहना है, और चाइना हमारा जो है वो सबसे बड़ा इत्तेहादी है। ये उन लीक्स के अंदर आया हुआ है। अब इस पे अमेरिकन परेशान हैं कि इतना दबाव इनके ऊपर डाल के देख लिया, उसके बावजूद भी वो इमरान खान तो छोड़े ना, वो तो वैसे ही चाइना की साइड पे। लेकिन ये जो आए हुए हैं ये भी कह रहे हैं कि चाइना की साइड पे हमें होना चाहिए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि लीक्ड डॉक्यूमेंट्स रिवील पाकिस्तान असेसमेंट ऑन यूएस चाइना टसल। स्टेट मिनिस्टर खर argues preserving US partnership hurts real strategic China ties, urges prioritizing Beijing। पहले बीजिंग को तरजीह दें, और इनको जो आप प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना अमेरिका के साथ अपनी पार्टनरशिप को, इससे हमारा असल जो रियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना, उसके ऊपर असर पड़ रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। और मजीद एक्सप्रेस ट्रिब्यून कह रहा है कि खर एज पर लीक्ड डॉक्यूमेंट्स सजेस्टेड दैट पाकिस्तान मस्ट स्टॉप मेंटेनिंग अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी वो जो बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन लेना छोड़ दो, उधर जरा चाइना, उधर वो रियल पार्टनर है हमारा। और वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वाशिंगटन पोस्ट, खर आर्ग्यूड इन मार्च that her country can no longer try to maintain a middle ground between China and the United States। यहाँ ब्रॉडर व्यू में मैं पिछले 2-3 साल से कह रहा हूँ कि इस कोल्ड वार के अंदर ये जो चल रही है ना, एक ऐसा वक्त आना ही आना है कि जब मुल्कों के लिए
बैलेंसिंग पोजीशन अख्तियार करना पॉसिबल नहीं रहेगा। और वो वक्त आ रहा है पाकिस्तान के लिए, तो वो वक्त बहुत करीब आ चुका है। आप देख रहे हैं कि अंदर की जो बातें हैं वो ये हैं कि मिनिस्टर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स की, वो कह रही हैं कि नहीं, ये मिडिल लाइन जो है ना वो ज़्यादा अरसा हम रख नहीं सकते, और हमें जो है हमारा रियल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो है चाइनीज़, उनको ज़रा आप ज़्यादा तवज्जो दें तो बेहतर है। ये प्राइम मिनिस्टर को कह रही हैं। बांग्लादेश की भी जो फ्रेंडशिप फॉर ऑल मलाइज टुवार्ड्स नन जो पॉलिसी है, मैं इसके लिए भी कहता रहता हूँ कि ये बेसिकली कोई पॉलिसी नहीं है। अभी तो वो प्रेशर आएगा तो आप देखेंगे ना, अभी तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ढाका के ऊपर और भी प्रेशर आएगा, अभी तो ढाका ने वो प्रेशर देखा ही नहीं है। वहां पर आप देखें पाकिस्तान के ऊपर शदीद किस्म का हकीकतन दबाव है। ये इमरान खान को जब निकाला गया, इमरान खान ने सीधा सीधा इल्ज़ाम अमेरिका के ऊपर लगा दिया। इस लेवल की तलखियां पाकिस्तान के अंदर हुई हैं। और पाकिस्तान की मिलिट्री असिस्टेंस जो अमेरिका देता रहता है वो भी बंद करने की धमकी, कभी बंद कर दी कभी खोल दी। ये सारा कुछ प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आता रहा है, तो ढाका के ऊपर भी मजीद दबाव आएगा। और इसीलिए मैं कहता रहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे उस दिन, मैंने कहा ना ये जो इंडो पैसिफिक आउटलुक बांग्लादेश ने रिवील किया है, तो मैंने कहा ये बैलेंसिंग है, लेकिन ये चाइना को ज़्यादा सूट करता है क्योंकि इसमें न्यूट्रलिटी है, और बांग्लादेश का न्यूट्रल रहना चाइना के लिए बेहतर है। तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप तो कह रहे थे कि फ्रेंडशिप फॉर ऑल मलाइज टुवार्ड्स नन काम नहीं करेगी, तो ये तो काम कर रही है, ये काम फ्यूचर में नहीं करेगी। यानी जो जो टाइम गुजरता जाएगा, अमेरिकन इंटरेस्ट यहाँ पर हर्ट होंगे ना रीजन के अंदर, तो ये दबाव डालेंगे बहुत ज़्यादा। उस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम बांग्लादेश फेस करेगा। अच्छा जी, तो पाकिस्तान का तो आपने देख लिया कि वहाँ पर ये बातें हो रही हैं कि हमें जो है वो अमेरिका को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करानी चाहिए, चाइना इज़ अवर रियल पार्टनर। अब इसमें सारी दुनिया को पता था, वो पाकिस्तानी कहते रहते हैं और चाइनीज़ हिमालय से ऊंची दोस्ती है तो समंदरों से घेरी है, कहते रहते हैं एक दूसरे के लिए। तो इसमें किसी को हैरत नहीं हुई, हैरत हुई है इंडिया के स्टांस पे। इंडिया के बारे में भी तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिवील हो गई है इन डॉक्यूमेंट्स, इन लीक्स के अंदर। पहले तरह आपको दिखा दूँ वाशिंगटन पोस्ट क्या कहता है इस हवाले से, फिर मैं अगर आपको बताता हूँ कि इंडिया के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन लीक हुई उनके बारे में। मैंने कहा ना पॉपकॉर्न साथ में रखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के इंडिया के बारे में जो कुछ भी वहां पर रिवील हुआ इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। वाशिंगटन पोस्ट कहता है की नेशंस सेट आउट यूएस स्टैंड ऑफ विद रशिया चाइना लीक्स शो, यानी दुनिया के जो अहम मुल्क हैं उनको परवाही नहीं है अमेरिका की, यानी वो थोड़ा सा साइड पे हैं कि भाई तुम जानो रशिया जाने, तुम जानो चाइना जाने, हमें माफ रखो, हम साइड पे बैठे हुए हैं। वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है डॉक्यूमेंट्स इलस्ट्रेट हाउ इमर्जिंग नेशंस बिड टू डक द ग्रेट पावर शोडाउन हैव पुट बाइडेंस ग्लोबल एजेंडा एट रिस्क। ज्यादातर जो वैसे इंफॉर्मेशन शाया हो रही है ना इन लीक्स के हवाले से, वो वाशिंगटन पोस्ट ही शाया कर रहा है। अच्छा, द वायर को मैं कोट करूंगा अब ये दिखाने के लिए कि इंडिया के बारे में क्या आया है इन लीक्स के अंदर। पाकिस्तान का तो देख लिया ना, इंडिया के बारे में देखिएगा। इंडिया डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा था, रंगे हाथों पकड़ा गया। अच्छा, पाकिस्तान को तो कोई ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वैसे ही मैंने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वैसे ही चाइना के कैंप का मुल्क है। लेकिन इंडिया देखें, 24 घंटे अमेरिकन को यकीन दिलाते रहते हैं हम आपके साथ हैं और हमारी हेल्प करें अगेंस्ट चाइना। 24 घंटे वो कहते रहते हैं हमारी हेल्प करें, हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी दें, हमें वेपन्स दें, चाइना के खिलाफ ये करें वो करें। लेकिन इनके ज़रा अंदर खाते क्या चल रहा है वो देखिए, इंडिया के काम देखें। द वायर कह रहा है कि एनएसए डोवाल अश्योर्ड रशियन काउंटर पार्ट ऑफ इंडियाज सपोर्ट इन मल्टीलेटरल फोरा लीक्ड यूएस इंटेलिजेंस। डोवाल, एज पर द लीक्ड डॉक्यूमेंट्स, also told Parshiv that New Delhi was working to ensure the Ukraine war did not come up during a group of 20 meeting chaired by India despite considerable pressure to do so. अमेरिकन इनको कह रहे थे कि ये जो आपके मुल्क के अंदर G20 समिट होने वाली है, इसके अंदर मेक श्योर के यूक्रेन के जंग के हवाले से इनको गंदा किया जाए रशियंस को और इस इशू को उठाया जाए। नाउ इन्होंने एससीओ की मीटिंग जो की है अपने मुल्क के अंदर इंडियंस ने, उसके अंदर इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर, मुद्दा भी नहीं था बॉर्डर क्लैशेस का और इनका, ये एससीओ का फोरम ही नहीं है उस तरह, लेकिन फिर भी ये एससीओ में लेकर आ गए उसको चाइनीज फोरम के अंदर। लेकिन यूक्रेन की जंग के हवाले से ये कह रहे हैं रशियंस को कि डोंट वरी, आप ना प्यूटन जरूर आए इधर ताकि हम दुनिया को दिखा सके हमारे साथ रशिया भी है, चाइना भी, हम दिखा सके दुनिया को, हम यूक्रेन की जंग डिस्कस नहीं करेंगे, एजेंडा से हटा देंगे ना चुपके से, अमेरिका को पता नहीं चलेगा, अमेरिका को मामू बना देंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा, ये एजेंडा में ही नहीं रखेंगे यूक्रेन के बाद। उधर से पूरा वेस्ट अमेरिका इन पे दबाव डाल रहा है कि आपने हर हाल में यूक्रेन डिस्कस करना है, और उनको भी यस सर बोल रहे हैं, लेकिन रशियंस को कह रहे हैं कि नहीं नहीं एजेंडा में नहीं रखेंगे, आप प्यूटिन को भेज दीजिएगा इंडिया के अंदर। अब ये सूरत हाल है, दुनिया को एक चीज दिखा रहे हैं,
हम अमेरिका के पार्टनर है, सबसे बड़े पार्टनर अमेरिका के, हम इंडो पैसिफिक, हमारे पास इंडो पैसिफिक क्या है। और अंदर खाते ये चल रहा है कि अमेरिका के एनिमी नंबर 2 रशिया, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर खाते ये चल रहा है। तो वेस्ट के अंदर इंडिया के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि ये हमारे साथ है या उनके साथ है, ये है किसके साथ। ये तो 24 घंटे कहते रहते हैं हमें वेपन्स दें, अपने बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया के अंदर लेकर आइए, मेक इन इंडिया हमारा कामयाब करवाइए, ये करें वो करें, लेकिन बदले में तो ये कुछ भी नहीं कर रहे, उल्टा हमारी पोजीशन खराब कर रहे हैं। ये वेस्ट के अंदर सवालात उठना शुरू हो गए इन लीक्स के बाद। अच्छा, ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी लीक्स आ सकती हैं, क्योंकि एक बड़ा कहा जा रहा है कि डेटा का एक बड़ा जखीरा, यूं समझें इंटेलिजेंस की डेटा आई है, यूएस इंटेलिजेंस वालों की, वो लीक हुई है। तो इसमें मजीद भी भूचाल आ सकते हैं, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आ सकती है, और जैसे ही आती जाएंगी इस पर बहस करते रहेंगे। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बारे में ये जो लीक हुई है ना, इसने कम से कम ये तो साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो नजर आती है अंदर भी वही है, इंडिया दोगली पॉलिसी रख रहा है, डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है बड़ी पावर्स के साथ।